हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिख धर्म के छठे गुरु व उनसे आगे के गुरुओं के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो 5 गुरु हुए हैं, जो जिनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है। बाकी आज की इस वीडियो में हम उनसे आगे के गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो सिखों के प्रथम गुरु थे, गुरु नानक देव जी के बारे में हमने पढ़ा है। और जो दूसरे गुरु हुए हैं, जिसका नाम क्या था, जिसको हम लहरा के नाम से जानते हैं, गुरु अंगद सिंह के नाम से हम जानते हैं। और नंबर 3 पर हमने किसके बारे में, अमरदास जी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। और उसके बाद नंबर 4 पर बात करें, जो गुरु रामदास जी है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और 5वें नंबर पर हमने गुरु अर्जुन देव जी के बारे में हमने यहाँ पर अपनी इस पिछली वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो दी नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके बाद जो भी आप ये वीडियो देखने लग रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई कमी महसूस होती है, तो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से हमें आवश्यक बताएं, ताकि हम अपनी कमी को आवश्यक दूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो सिखों के यहाँ पर छठे गुरु है, सिखों के जो छठे गुरु है, जिसका नाम क्या है, हर गोविंद। हर गोविंद सिखों के छठे गुरु है, जिसका जो कार्यकाल रहता है वो 1606 से लेकर के 1645 तक का रहता है। तो यहाँ पर जो सिखों के छठे गुरु थे, जिसका नाम हरगोविंद था, उसने क्या क्या किया जब तक वो गुरु के पद पर आसीन थे। तो उसने क्या किया, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसके द्वारा किया गया था, सिखों के लिए जो सैनिक शिक्षा थी, जो सैनिक शिक्षा थी, उसकी शुरुआत की। सैनिक शिक्षा शुरू इसके द्वारा, इस गुरु के द्वारा की गई थी। शुरू की यानी कि सैनिक शिक्षा शुरू की थी किसने, हरगोविंद ने। इसका जो कार्यकाल है 1606 से 1645 तक रहा। और साथ में इसने क्या किया, जो अकाल तख्त था, अकाल तख्त था, उसकी भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसकी भी क्या की गई, अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई, गुरु हरगोविंद जी के द्वारा की गई। जो अकाल तख्त था, उसकी जो ऊंचाई थी, जो उसकी हाइट थी, वो कितनी थी, वो थी लगभग 12 फुट। 12 फुट इसकी हाइट थी। और इसमें क्या किया गया, जो अमृतसर था, अमृतसर, उसकी किलेबंदी की गई। अमृतसर की किलेबंदी, किलेबंदी यहां पर की गई थी। और जो ये हरगोविंद सिंह है, इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम जो यहां पर जो अकाल तख्त है, इसके आधार पर है। इसी को क्या बोला जाता था, ईश्वर का सिंहासन। ईश्वर का सिंहासन इसका अन्य नाम है। तो यहां पर जो हमने देखा है, हर गोविंद सिंह, जिसका जो कार्यकाल रहता है 1606 से लेकर के 1645 तक रहता है। हर गोविंद सिंह ने क्या किया, सैनिक शिक्षा यहां पर सिखों के लिए इसकी शुरुआत की। अकाल तख्त की स्थापना इसके द्वारा की गई। अकाल तख्त की जो हाइट थी वो कितनी थी, लगभग 12 फुट थी। इसमें अमृतसर की किलेबंदी मुख्य रूप से की गई, और ईश्वर का सिंहासन इसको अन्य नाम के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो हरगोविंद सिंह थे, ये क्या किया करते थे, दो तलवार, दो तलवार बांध करके, बांध कर क्या करते थे, सिंहासन के ऊपर या सिंहासन या गद्दी के ऊपर बैठते थे, सिंहासन पर बैठते थे।
क्या लेकर के? 2 तलवारों को बांध करके। और इसी ने क्या किया था? जो इसका दरबार था, इसके दरबार के अंदर हरगोविंद सिंह ने दरबार में जो नगाड़ा संगीत है, नगाड़ा संगीत है, उसकी क्या की थी? व्यवस्था की थी। किसने? गुरु हरगोविंद सिंह ने। और अमृतसर की किलेबंदी भी किसके द्वारा की गई थी? हरगोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अब हम सिखों के जो 7वें गुरु है, 7th नंबर पर जो आते हैं, जिसका नाम क्या है? हर राय। गुरु हर राय था। इनका जो शासन रहता है वो कब से कब तक का रहता है? ये रहता है 1645 से लेकर के 1661 तक। ये क्या था? जो दारा शिकोहा था, जो दारा शिकोह था, उसको क्या दिया था? दारा शिकोह को आशीर्वाद, आशीर्वाद दिया था। दारा शिकोह को क्या दिया था? हर राय सिंह ने आशीर्वाद दिया था। अब सिखों के जो 8वें गुरु है, 8th नंबर पर जो गुरु आते हैं, जिसका नाम क्या है? हरकिशन। हरकिशन सिखों के 8वें गुरु है। इनका कार्यकाल 1661 से लेकर के 1664 तक का रहता है। उसके बाद जो ये हरकिशन है, इनकी जो मृत्यु होती है वो किसके कारण से होती है? चेचक के कारण। चेचक के कारण इनकी मृत्यु होती है। इनका कार्यकाल 1661 से लेकर के 1664 तक रहता है। क्या नाम है इनका? हरकिशन। सिखों के कौन से नंबर के गुरु है? 8वें नंबर के गुरु ये है। अब यहां पर जो ये हरकिशन जी है, ये क्या करते हैं? औरंगजेब के पास जाते हैं। जो औरंगजेब थे, औरंगजेब को समझाने के लिए जाते हैं। किसके बारे में? जो गुरु पद है, गुरु पद के बारे में समझाया। किसने समझाया? हरकिशन ने। किसको समझाया? औरंगजेब को। किसके बारे में समझाया? गुरु पद के बारे में इन्होंने सिखाया और उसके समझाया। उसके बाद जो सिखों के 9वें गुरु है, जिसका नाम क्या है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिंह, जिसका जो कार्यकाल रहता है गुरु तेग बहादुर सिंह का, इनका जो कार्यकाल रहता है वो कब से कब तक का रहता है? 1664 से लेकर के 1675 तक इनका कार्यकाल रहता है। जो गुरु तेग बहादुर सिंह थे, इसकी हत्या करवा दी जाती है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने 1675 में हत्या करवा दी। हत्या करवा दी। किसकी करवा दी? गुरु तेग बहादुर सिंह की। जो हत्या है, हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह को क्या बोला कि आप अपने धर्म का बदलाव कर ले, यानी कि आप सिख धर्म से किस धर्म में आ जाए? इस्लाम धर्म में आ जाए, इस्लाम धर्म अपना लो। लेकिन गुरु तेग बहादुर सिंह ने क्या कर दिया? इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया। धर्म बदलने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और मना करने के कारण क्या हो गया? जो यहां पर औरंगजेब है, गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या करवा देते हैं। कहां पर? जो दिल्ली के अंदर एक गुरुद्वारा है, शीशगंज नामक जो गुरुद्वारा है दिल्ली में, उसके निकट इसकी क्या करवा दी जाती है? गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या करवा दी जाती है। किसके द्वारा? औरंगजेब जी के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा कब करवाई जाती है? 1675 में। तो यहां पर हमने आज 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें गुरु के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।